हिंदुस्तान के तख्त के लिए अब तक जितने भी इम्तिहान हुए हैं, उनमें से हमको मिलती अंक 4 और हम जीते हैं अंक 5। लेकिन आज हम जीतती और तुम्हारी होती हार। ये तो वक्त ही बताएगा कौन हार और कौन पार। हुई। ओए अम्मी जान, अगला इम्तिहान क्या होती हमको जल्दी से बताती। तो ठीक है, हम अगला इम्तिहान बताते हैं। वो इस तरह होगा कि अरे लुट गए हम, बर्बाद हो गए। आग लगा दूंगा, सब कुछ जला के राख कर दूंगा। बादशाह हैदर हीरे वाला नाम है मेरा। देखिए हीरा वाला। हीरा वाला। हाँ हाँ हीरा वाला, क्या हुआ क्या? आप इस तरह इतने गुस्से में क्यों हैं? गुस्से के जिम्मेदार आप हैं चूचक बेगम, आप। हमें नहीं पता था कि आप अपने मुगलिया महल में सुरक्षा का इतना घटिया इंतजाम करेंगी। आपको शर्म आनी चाहिए। शाही खून है हम। तो ये कि हमारी दादी जान को शर्म क्यों आनी चाहिए? क्योंकि कल रात आपके महल से हमारी तलवार चोरी हो गई जनाब। आपके कहने का मतलब है आपकी वो बेशकीमती तलवार जो आपने कल हमें दिखाई थी। जलाल, ये है फैसलाबाद के बादशाह हैदर हीरा वाला, और ये हैं इनके छोटे भाई और वजीर आजम फैसल। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। हैदर की बड़ी ख्वाहिश थी कि ये मुगलिया रियासत के साथ व्यापार करें, इसलिए मैंने इन्हें यहीं पे बुला लिया। ये तो बहुत अच्छी बात है बेगम साहब। इससे दोनों मुल्कों के बीच में व्यापार बढ़ेगा और हमारी आवाम को फायदा होगा। अच्छा हैदर, ये आपके हाथ में जो तलवार है, देखकर लग रहा है कि ये बहुत ही खास और बेशकीमती है, नहीं? जी हाँ बादशाह अकबर, ये तलवार हमारी जान है, जान। और इसीलिए इस तलवार को हर वक्त अपने साथ रखते हैं। ये देखिए। बादशाह, हमारी रियासत में हीरे की बहुत सी खानें हैं और इस तलवार में दुनिया की बेहतरीन हीरे जड़े हैं। दुनिया की सबसे नायाब और बेशकीमती तलवार है ये जनाब। सच बताएं तो आपकी ये तलवार हमें बहुत ज्यादा पसंद है। आप कीमत बताइए, हम अदा करेंगे। हुई। हमको और अम्मी जान को भी ये तलवार बहुत पसंद आती। आप हमको कीमत बताती, हम खरीद लेती। हुई। इस तलवार के हम मालिक बनकर फख्र महसूस करेंगे। आप कीमत हमें बताइए। जी नहीं, नहीं कर पाएंगे बादशाह अकबर, क्योंकि किसी भी कीमत में हमें तलवार नहीं देंगे। ये तलवार बिकाऊ नहीं है। वो अम्मी जान नहीं देती। हम अच्छी तरह से जानते हैं चूचक बेगम, कई सालों से निगाह थी आपकी हमारी उस तलवार पे। जरूर आपने ही वो तलवार चुराई है। मत बोलिए हैदर हीरा वाला कि आप किससे बात कर रहे हैं। चूचक बेगम नाम है हमारा, जिसका एक बेटा हिंदुस्तान का और दूसरा बेटा काबुल का बादशाह है। हमें वो आपकी तलवार जरूर पसंद थी, लेकिन हम चोर नहीं हैं। अगर आप चोर नहीं हैं तो हमें हमारी तलवार वापस दीजिए। अगर हमें हमारी तलवार नहीं मिली तो हम आपके रियासत में हमला कर देंगे, नस्तानाबूद कर देंगे आपके रियासत को। देखिए हीरा वाला, जो भी नाम है आपका, अगर आपने हम पर हमला किया तो मैदान जंग में हमारी तलवार आपका इस्तकबाल करेगी। देखिए, शांत हो जाइए, आप सब शांत हो जाइए। हीरा वाला जी, हम आपसे वादा करते हैं कि आपकी तलवार जल्द से जल्द ढूंढ कर आपको वापस कर देंगे। सिर्फ 2 दिन का वक्त है आपके पास। जलाल, पहली बार किसने हमारी शान में गुस्ताखी की है, इसलिए हमने फैसला कर लिया है कि आप दोनों का नया इम्तिहान यही है। जो 2 दिन के अंदर वो तलवार ढूंढ के लाएगा, वही ये इम्तिहान जीतेगा। गुस्ताखी माफ बड़ी बेगम साहिबा, लेकिन हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि आप इम्तिहान, ये फैसला गुस्से में आके जोश में ले रही। थोड़ा इत्मीनान से, ठंडे दिमाग से अगर आप सोचे तो। नासिर मियां, हमने एक बार जो कह दिया वो कह दिया। तक दिया। ला ला ला।
जहां आप बहुत थक गए, आप आराम कीजिए, हम उस तलवार को ढूंढने में लग जाते हैं। ये भी कोई ढूंढना हुआ? अरे ढूंढते तो हमारे मैके में हुआ करते थे। और क्या ढूंढते थे, क्या ढूंढते थे? कुछ ढूंढना नहीं भी हो तब भी ढूंढते ही रहते थे। रानी साहब ये सब छोड़िए, जरा ये बताइए कि इतनी सज धज कर तैयार होकर आप जा कर रही हैं? राजकुमारी अलका के साथ खरीदी करने जा रहे हैं जहाँ। अच्छा अच्छा, राजकुमारी अलका कौन है? हम हैं राजकुमारी अलका। आ गई, आओ बेटा आओ। जाबना, हमारी सहेली याद है आपको? सुचनगढ़ की महारानी कलावती। वो कलावती अच्छी तरह याद है, वो हमें बिल्कुल पसंद नहीं थी। उन्हीं की बेटी है राजकुमारी अलका। जहांपना को राजकुमारी अलका का प्रणाम। प्रणाम बेटा प्रणाम। हम अपने महल में आपका स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं आपका। वो क्या है ना, जाबना सुचनगढ़ से खास यहाँ काले हीरे खरीदने आई है। हमारे शाही बाजार के काले हीरे तो कहीं मिलते नहीं ना। चले बेटा चले। आते हैं, हमारे मोहरों की थैली लेकर आते हैं। हाँ, ला 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 ला। थैली कहाँ गई? सलीम बेटा, तूने हमारे मोहरों की थैली ली है क्या? नहीं नहीं अम्मी जान, हम क्यों लेंगे? यह क्या बात हुई? बीरबल जी, आप हमें एक बात बताइए कि जब भी अब्बा हुजूर, अम्मी जान या मामू जान की कोई थैली गायब होती है तो ये शक हम पर ही क्यों करते हैं? शाह सलीम, बात यह है कि जब भी कोई इंसान कोई चीज बार बार करता है, उसके बाद उस इंसान ने वो चीज की हो या ना की हो, सभी लोग उसे ही दोषी मानते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि बद अच्छा बदनाम बुरा। राजा बीरबल, ये कहावत ही गलत है। जो अच्छे होते हुए अच्छे ही होते, बदनाम कैसे होते हैं? ऐसा जरूरी नहीं है बलदेव जी। बद अच्छा बदनाम बुरा, सुनने में तो ये कहावत सही लगती है, लेकिन बीरबल, आप एक बार ये कहावत साबित करके क्यों नहीं दिखा देते? ठीक है जाबना, कोशिश करते हैं इस बात को साबित करने की। मिल गई हमारी थैली, मिल गई हमें, मिल गई मिल गई मिल गई थैली। चले बेटा, जहाँ बना क्या जहाँ बना कर रही हैं आप रानी साहब? चलिए ना, एक अच्छे पति की तरह हमें दरवाजे तक छोड़कर आइए ना। हाँ, आप सबके सामने यूं आइए आइए, आपको छोड़ देते हैं दरवाजे तक, आप आइए 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 आइए। चलो बेटा चल चल। आजो बेटा आजो। अरे इत्तेफाक देखिए, दरवाजा यही था। बस बस रानी साहब, आप जाइए जाइए। बीरबल, बीरबल जी जाबना। आप सबसे पहले उस हैदर की तलवार ढूंढिए और जल्दी ढूंढिए। ये इम्तिहान किसी भी तरह हमें जीतना ही है। जी जाब। उई नासिर, अब हम क्या करती? इस बार तो अम्मी जान चाहकर भी हमारी मदद नहीं कर सकती, क्योंकि ये इम्तिहान वो सोच समझकर नहीं करती, मुगलिया शान के जोश में आके करती। आप इत्मीनान रखिए हुजूर, ये इम्तिहान हम ही जीतेंगे। ओए नासिर, तुम तो ऐसा बोलती जैसे तुमको मालूम होती तलवार कहाँ होती। ऐसा ही कुछ समझ लीजिए हुजूर, क्योंकि नासिर की शातिरता में ना सिर हो ना पांव, ये हो नहीं सकता। ओए नासिर, ये इम्तिहान हम जीतती। जी, आप और आपके वजीर फैसल रात भर इसी कमरे में थे और वो तलवार भी इसी कमरे में थी। जी हाँ, आज सुबह जब हम सो के उठे तो वो तलवार गायब थी। सुबह पहरेदार,
जी राजा बीरबल। रात भर आप इसी कमरे के बाहर पहरा दे रहे थे। जी राजा बीरबल। पल भर के लिए भी ना कहीं आए ना गए। जी नहीं। इसका मतलब इस दरवाजे से ना कोई अंदर आया ना कोई बाहर गया, तो फिर चोरी हुई कैसे? क्या ये खिड़की रात भर खुली थी? जी हाँ, खुली हुई थी। इसका मतलब चोर आया, चोरी की और इस खिड़की से बाहर चला गया। ये जूती तो चोर की होती। चोर चोरी करती और जूती भूल जाती। अब हमको चोर को पकड़ने में आसानी होती। मिर्जा जी, ऐसा महसूस होता है कि तलवार मिलने का वक्त आ गया। सिपाही हरिप्रसाद, सिपाही चौरसिया, जाके शाही कारीगर से कहिए कि तलवारों को और थोड़ा सा हल्का बनाए और थोड़ा और मजबूत बनाए। इसमें हमें मजा नहीं आया। ले जाइए। जी जापना। हाँ। जापना, ये आपकी शाही जूती। अरे बीरबल, हमारी ये शाही जूती तो हम सुबह से ढूंढ रहे हैं, आपको ये कहाँ मिल गई? जापना, महल के जिस मेहमान कक्ष में हैदर जी रुके, उनके कमरे के बाहर जो खिड़की है, उस खिड़की के बाहर। दखल अंदाजी के लिए माफी चाहते हैं बादशाह अकबर, लेकिन जो बातें सुनी हैं आपके बारे में, तो तारीफ जो सुनी थी, दरअसल वो ही करने आया हूँ। पूरे हिंदुस्तान में आपके हुनर की चर्चा आम है कि आपके जैसे तलवारबाजी तो कोई करता ही नहीं। आम जनता, आवाम बेचारी है, डर के मारी कुछ भी बोल देती है। जापना, ये हैदर जी के बीरबल, अगर आपको हमारी तलवारबाजी के हुनर पर जरा सा भी शक है तो लीजिए, आपका शक अभी दूर किए देते। इतनी छोटी तलवार? चाबी है, चाबी। बिरादर अकबर, तुम्हारी जवानी की आदत अब तक नहीं जाती। तुम अपने सारे हथियार छुपा के रखती है। कोई होता है क्या मिर्जा भाईजान जिसे अपने हथियारों से मोहब्बत ना हो? ये क्या बादशाह अकबर, आपने तो हवा में ही देख लिया आपने हमारा हुनर। कोई कमाल करती। वाह वाह, मान गए आपके हुनर को कि आवाम हिंदुस्तान की झूठ नहीं कहती। इजाजत हो तो क्या हम भी दीदार कर सकते हैं? मुआफी चाहेंगे। एक बादशाह अपने हथियार कभी किसी को नहीं दिखाता। मिर्जा जी, बादशाह अकबर अलमारी में रखे हुए अपने हथियार हमें क्यों नहीं दिखाना चाहते, ये हम जानते हैं। क्यों? क्योंकि अपने हथियार के साथ साथ इन्होंने हैदर हीरावाला की तलवार भी छुपा के रखी है। कोई बिरादर अकबर, तुम ये तलवार चुराती? नहीं मिर्जा भाईजान, हमने कोई चोरी नहीं की। ओए, तो फिर तुम्हारे अलमारी में कैसे होती? तो अलमारी की चाबी तो तुम्हारे पास होती। इसी बात को तो लेकर हम भी हक्के बक्के पहुंचते हैं। हमें समझ में नहीं आ रहा ये तलवार हमारी अलमारी में आई कैसे। बीरबल, ये सब क्या हो रहा है? सारे सबूत ये साफ जाहिर कर रहे हैं बादशाह अकबर ने ही चोरी की है। जलाल, मुगलिया कानून के हिसाब से चोरी की सजा 5 साल कैद होती है। तो हम आपको रुक जाइए बेगम साहब, हमें एक दिन का वक्त दीजिए, सिर्फ एक दिन का। एक दिन के अंदर हम जहांपना को बेगुनाह साबित करके रहेंगे। अगर हम ऐसा नहीं कर पाए तो एक दिन बाद आप अपने बेटे को सजा दे सकते हैं।
जलाल, अगर आपने चोरी नहीं की है तो बादशाह हैदर की तलवार आपकी अलमारी में कहां से आई? हमें नहीं पता छोटी अम्मी, हमारा यकीन मानिए, हमें बिल्कुल अंदाजा तक नहीं है। हमें पता है बड़ी बेगम साहिबा, हमें क्या, हम सबको पता है बड़ी बेगम साहिबा कि जब बादशाह अकबर ने हैदर जी की वो तलवार देखी जो बेशकीमती और नायाब थी, उनको बहुत पसंद आ गई थी। उन्होंने खरीदने के लिए प्रस्ताव भी दिया था, लेकिन हैदर जी ने मना कर दिया था। इस बात से नाराज हो के बादशाह अकबर ने दुपट्टे से किया था हमारे चेहरे पे वार, और फिर तरकीब से चुरा ली उन्होंने तलवार। कैसे? कुछ ऐसे। हैदर खीरा वाला, मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर नाम है हमारा। और एक बार अगर कोई चीज हमें पसंद आ जाती है तो उसे हम हासिल करके रहते हैं। हैदर जी, ये भी तो हो सकता है कि आपकी तलवार किसी और ने चुराई और फिर जहांपनाह को फंसाने के लिए जहांपनाह की जूती आपके कमरे के खिड़की के पास रख दी और आपकी तलवार जहांपनाह के अलमारी। जूती का तो हमें पता नहीं है, लेकिन कोई और चुरा के इनकी अलमारी में नहीं रख सकता, इतना तो हम कह सकते हैं। क्यों, ये भी बताते हैं। बादशाह अकबर गुस्ताखी माफ, लेकिन ये बताइए आपकी अलमारी की जो चाबी है वो किसके पास रहती है? आप ही के पास है ना? तो जब अलमारी की चाबी इनके पास रहती है तो तलवार अलमारी में, इनकी अलमारी में कोई कैसे रख सकता है? बड़ी बेगम साहिबा आप ही बताइए, अपनी बुद्धि का बल लगा के बिरबल, कैसे? चूचक बेगम, आप इंसाफ की बड़ी बड़ी बातें करती थी ना, तो दीजिए अपना इंसाफ। सारे सबूत ये साफ जाहिर कर रहे हैं कि बादशाह अकबर ने ही चोरी की है। दीजिए इन्हें सजा। जरूर देंगे, क्योंकि हमारे लिए किसी भी रिश्ते से बड़ा इंसाफ है। जलाल, मुगलिया कानून के हिसाब से चोरी की सजा 5 साल कैद होती है। तो हम आपको। रुक जाइए बेगम साहब, रुक जाइए। बेगम साहब, एक विनती है आपसे, हमें एक दिन का वक्त दीजिए, सिर्फ एक दिन का। एक दिन के अंदर हम जहांपनाह को, अपने जहांपनाह को बेगुनाह साबित करके रहेंगे। अगर हम ऐसा नहीं कर पाए तो एक दिन बाद आप अपने बेटे को सजा दे सकते हैं। सिर्फ एक। ठीक है, हमने आपको एक दिन दिया बीते। कोई अम्मी जान, अब लगे हाथ फैसला भी सुना देती इम्तिहान का। नासिर ने हैदर की तलवार हासिल करके ये इम्तिहान जीत लिया है। इसलिए अब मिर्जा और जलाल दोनों के अंक 5-5 हैं। ओए नासिर, तुम कमाल करती, वल्ला वल्ला, मरहबा मरहबा। अम्मी जान, हमारे अब्बा हुजूर चोर हैं। अब हम दुनिया वालों को अपना फौलादी मुंह कैसे दिखाएंगे? हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी जहांपनाह। एक तलवार के लिए आपने चोरी की? नहीं साहब, आप कमाल कर रही हैं। आप भी हमें चोर मान रही हैं। गुस्ताखी माफ हो जाओ। सारी दुनिया जानती है कि आपको नायाब तलवारें जमा करने का शौक है और सबूत भी आपके खिलाफ है। हम सबको तो यकीन नहीं हो रहा है कि आप भी। बलदेव, आप अरे छोड़िए, रहने दीजिए। आपको तो कुछ समझाना भी फिजूल है। वाह वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। पता भी है आपको जहांपनाह, यहाँ आपकी इस हरकत की वजह से हम सब परेशान हुए जा रहे हैं, और वहां देवर जी के वहां
मुबारक बातें बट रही होंगी। बहुत बहुत मुबारक हो मिर्जा। ओए शुक्रिया अम्मी जान, शुक्रिया। आज का इम्तिहान आप जीत गए। हाँ अम्मी जान, अब हम हिंदुस्तान का बादशाह बनने से सिर्फ एक इम्तिहान दूर होती। बड़ी बेगम साहिबा, अगर आप चाहे तो मिर्जा हकीम जी अगला इम्तिहान भी जीत सकते हैं और हिंदुस्तान के बादशाह भी बन सकते हैं। वो कैसे नासिर? वो ऐसे कि बिरबल मशरूफ है बादशाह अकबर को बेगुनाह साबित करने के लिए। बादशाह अकबर परेशान है क्योंकि उनके सर पे चोरी का इल्जाम लगा है। ऐसे में अगर आज ही आप अगले इम्तिहान का ऐलान कर दे जिसका नतीजा कल तक देना होगा तो। ओए अम्मी जान, नासिर की बात में वजन थी। हम ऐसा नहीं कर सकते मिर्जा। और क्यों? क्योंकि अगर हम अभी ऐसा करेंगे तो लोगों को लगेगा कि एक तो अकबर मुसीबत में है और हमें उनकी कोई परवाह ही नहीं। ओ अम्मी जान, लेकिन आपको तो उनकी परवाह होती ही नहीं ना। ये तो हम जानते हैं ना कि हम अकबर से नफरत करते हैं। लोगों को तो यही लगता है हम जो भी करते हैं वो सही होता है इसलिए करते हैं। अब अगर आपके इम्तिहान जीत जाने के बाद हम आपको हिंदुस्तान का बादशाह ऐलान करते हैं तो लोगों को यही लगेगा हमने जो भी किया वो सही था। वाह, सही कहती हैं, सही सोचती हैं, सही करती हैं आप बड़ी बेगम साहिबा। आप शातिर है, लोमड़ी की तरह खतरनाक है, भेड़िए की तरह तेज है, चीते की तरह और दस्ती है नागिन की तरह। माफी माफी माफी। ये भी तो हो सकता है कि बीरबल अकबर को बेगुनाह साबित कर ही ना पाए और हम अकबर को 5 साल की सजा सुना बैठे। ऐसे में तो कोई इम्तिहान भी जरूरी नहीं होगा और हम आपको ऐसे ही हिंदुस्तान का बादशाह ऐलान कर देंगे। शहजादे, क्या हाल बना रखा है आपने? क्या हुआ क्या है? हुजूर, हम दरअसल रियासत का दौरा करने गए थे। वहाँ पे प्रजा के कुछ लोग हमें ये कह के चिढ़ाने लगे कि देखो देखो, इसके अब्बू चोर है, इसके अब्बू चोर है। और अब्बा हुजूर को ये आपको चोर कहे, ये हमें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं। आप जितना बेअक्ल हम समझा करते थे उतने बेअक्ल आप हैं नहीं। बताइए आगे क्या हुआ? फिर क्या होना था अब्बा हुजूर, उनकी बात सुन के हमें गुस्सा आ गया। हमने अपनी शाही तलवार निकाली और उनकी तरफ बढ़ गए। माफी माफी। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुजूर, वही हुआ जो होना था। मतलब आपने उन सबकी धुलाई कर दी? नहीं, उन सब ने हमारी धुलाई कर दी। लेकिन अब्बा हुजूर, हमने सोच लिया है कि आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। ये हुई ना बात। माफी। मतलब आप कसरत करेंगे, अपने आप को और तंदुरुस्त बनाएंगे और फिर जाकर उनसे लड़ेंगे। नहीं अब्बा हुजूर, अब हम आपसे दूर रहेंगे। हाँ अब्बा हुजूर, ताकि दुनिया को पता लग जाए कि हम आप जैसे बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हम आप जैसे नहीं है। माफ कीजिए। जापना, यकीन नहीं हो रहा है कि हमारी अपनी औलाद हमें चोर मान रही थी। जापना चलिए दरबार में, वो हैदर जी वहाँ हल्ला मचा रहे। आइए। हैदर जी आप बताइए, इतने गुस्से में क्यों हैं? आपकी नाराजगी की वजह जान सकते हैं हम? ये वजह ये तलवार है, जो असली नहीं नकली है, नकली। आपने जो तलवार दी है वो असल नहीं है, बल्कि असल की हूबहू नकल है, नकल। कुचल डालूंगा मैं, आग लगा दूंगा, पूरी रियासत को डुबा दूंगा, मुगलिया महल को दबा दूंगा। शांत चुप हो जाओ हीरा वाला। बार कह चुके हैं हम कि हमारा नाम हीरा वाला नहीं है। अरे जो भी आपका नाम है, हमारी रियासत में खड़े होके, हमारे महल में खड़े होके हमारी रियासत को डुबाने वाली बातें करते हैं आप। ये धमकी सुनने के हम आदी नहीं। अगर आप हमारे मेहमान नहीं होते तो यहीं इसी वक्त आपको निस्तनाबूद कर देते आप। हमें ऐसा लगता है जापना की दुनिया में ऐसा कोई मसला नहीं है जो बातचीत से हल ना हो सके। हैदर जी आप बताइए, इतने गुस्से में क्यों हैं? आपकी नाराजगी की वजह जान सकते हैं हम? वजह जान सकते हैं हम? वजह
ये वजह ये तलवार है, जो असली नहीं नकली है, नकली। आपने जो तलवार दी है वो असल नहीं है, बल्कि असल की हूबहू नकल है, नकल। पर आपको कैसे पता चला कि ये तलवार नकली है? इसमें लगे रत्न की वजह से। इसका बनावट असली से अलग है। हमने जब गौर से देखा तब हमें पता चला। बताइए बादशाह अकबर, हमारी असली तलवार कहाँ है? कहाँ है असली तलवार? ये हमें कैसे पता होगा? बेगम साहब, अगर ये तलवार नकली है तो इसका मतलब असली तलवार अब भी इसी महल में है, क्योंकि जब से ये तलवार चोरी हुई है ना कोई महल के अंदर आया है ना बाहर गया है। ये पहली बुझा रहे हैं आप, पहली नहीं, समझाइए, मतलब कहना क्या चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं नासिर जी कि हो सकता है कि किसी ने हैदर जी की असली तलवार चुराई हो और फिर जानबूझकर जहांपना की अलमारी में नकली तलवार रख दी हो ताकि इल्जाम जहांपना पर आए। बेगम साहब जो भी हो, जहांपना के कमरे से जो मिली वो तो नकली तलवार ही थी, तो इसका मतलब अब जहांपना को सजा नहीं होनी चाहिए। जलाल की जूती का हैदर के कमरे में मिलना अभी भी उनको चोर साबित करते हैं। बीरबल, आपके पास कल शाम तक का वक्त। अगर आप जलाल को बेगुनाह साबित नहीं कर पाए तो हमें जलाल को सजा सुनानी ही पड़ेगी। और हाँ, एक बात और, क्योंकि असली तलवार अभी तक नहीं मिली है, इसलिए इम्तिहान अभी पूरा नहीं हुआ है। एक बार फिर से अंक हुए हैं जलाल के 5 और मिर्जा के 4। तो जो भी हैदर की असली तलवार ढूंढ कर लाएगा वही विजेता माना जाए। हैदर जी, हम आपसे वादा करते हैं कि हम आपको आपकी असली तलवार दिला के रहेंगे। क्या बताए भाई, हमें तो यकीन ही नहीं होता बादशाह पर चोर है। यकीन तो नहीं होता, लेकिन सुना है कि वो तलवार इतनी बेशकीमती और नायाब है कि उसे देखकर किसी का भी मन डोल सकता है। सही कह रहे हो भाई, पर हमें तो शर्म आती है। हम उस महल में काम करते हैं जहाँ का बादशाह चोर है। बीरबल, अब तक ये साबित नहीं हुआ है कि हम चोर हैं या नहीं हैं, फिर इस तरह सब हमें चोर क्यों मान रहे हैं? जाबना, भूल गए हमने आपसे क्या कहा था? बद अच्छा बदनाम बुरा, और इस वक्त आप चोर के रूप में बदनाम हैं। ये बात तो हम समझ रहे हैं बीरबल, लेकिन आप किसी तरह इस बदनामी से हमें बचाइए। जहापना की जाओ। भाई आइए, गुप्तचर गुप्ता, बताइए क्या खबर है? जहापना, अभी खबर मिली है कि हैदर दिरावाला की फौज हमारी रियासत की ओर निकल चुकी है और वो कल तक हमारी सरहद पर पहुंच जाएंगे। अब आइए हमारे साथ आइए। हैदर जी तो जंग करने पर उतारू हो गए। इतर की खुशबू तो हमारी नहीं, ये खुशबू हमने पहले कहीं सूंघी है। कहाँ? अच्छा तो रानी साहिबा, आज हम अपनी रियासत वापस जा रहे हैं। अरे इतनी जल्दी जा रही हो? हमने तो सोचा कि 1-2 महीने यहाँ रहकर तुम्हारे साथ खरीदारी करेंगे। अब चलो, जाना है तो जाओ, तुम्हारे जाने का इंतजाम कर लेते हैं। हाँ, जाबना की जय। आइए आइए बीरबल, आइए। जाबना, हम आपसे एक खास बात करना चाहते हैं। हाँ तो कीजिए ना, क्या बात है बताइए। जाबना, हमें पता चल गया है कि ये नकली तलवार आपके अलमारी में किस तरह की। पता चल गया है तो हमें बताइए कौन है वो बीरबल, बताइए कौन? राजकुमारी अलका। क्या? रानी साहिबा, ये झूठ है। बीरबल जी, क्या सबूत है आपके पास? अलका जी, पुरानी आदत है हमारी, बिना सबूत के इल्जाम ही नहीं लगाते। जाबना, एक बार इस तलवार को सूंघ कर। क्या? तलवार को सूंघा नहीं जाता है, तलवार से जंग लड़ी जाती है। जाबना, सूंघे तो सही। इसमें से कुछ इत्र की खुशबू जैसी आ रही है, नहीं?
अब रानी साहबा देखिए जरा अलका जी ने कौन सा इत्र लगाया है। देखा, हाँ, ये तो वही इत्र है। हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी अलका। अरे हमने तो तुम्हें बेटी माना, तुमने हमारे जहांपना को चोरी के इल्जाम में फंसा दिया। बीरबल अब इन्हें छोटी अम्मी के पास लेकर चलते हैं। जो भी फैसला करना है अब वो छोटी अम्मी ही करेंगी। नहीं नहीं नहीं, जैसा आप लोग समझ रहे हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिर कैसा है बताइए। जहांपना, कई साल पहले हमारा खानदानी हीरा दरियाए नूर चोरी हो गया था, और जब हमें पता चला कि वो हीरा बादशाह हैदर की तलवार में लगा है और वो आपके महल में आने वाले हैं, तो हम भी यहाँ पर आ गए ये पता करने के क्या सचमुच वो हीरा उनकी तलवार में लगा भी है या नहीं। और ये नकली तलवार? ये तलवार हम अपने साथ लेकर आए थे ताकि अगर बादशाह हैदर की तलवार में वो हीरा होता तो हम वो तलवार चुरा लेते और उसकी जगह वो नकली तलवार रख देते। बस इसीलिए उस चोरी की रात हम बादशाह हैदर के कमरे में गए थे। तो फिर असली तलवार आपने वापस क्यों रख दी? क्योंकि उस तलवार में हमारा खानदानी हीरा दरियाए नूर नहीं था। आपको जरा सा भी अंदाजा है कि वो नकाबपोश था कौन? नहीं जहांपना। ये सारी बातें आपने पहले जहांपना को क्यों नहीं बताई? क्योंकि हम बहुत डर गए थे। देखिए अलका जी, जब तक हमें असली तलवार का पता नहीं चल जाता आप ये महल छोड़कर कहीं नहीं। जी ठीक। क्या लगता है आपको ये नकाबपोश कौन हो सकता? महल के इर्द गिर्द कई सारे कुत्ते बिल्ली मर रहे हैं। हाँ, कैसे? लगता है उन्होंने कोई जहरीला पदार्थ खा लिया है। महल में जहरीला पदार्थ आया कहां से? नकाबपोश ने नकली तलवार चुराई, तो फिर हैदर जी की असली तलवार है कहां? बीरबल जी, हमें तो लगता है असली तलवार चुराने में जरूर नासिर और मिर्जा का ही हाथ है। नहीं 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 अनारकली, नासिर जी अमृतसर जी ऐसा नहीं कर सकते। मित्र बीरबल, आपको नासिर या मिर्जा पर शक क्यों नहीं है उसकी वजह हमें बताइए, हम समझ सके, इस तरह आसानी से हमें समझाइए। मित्र तानसेन, अगर मिर्जा जी या नासिर ऐसा करते तो अब तक वो हैदर जी की असली तलवार बेगम साहिबा को दे चुके होते, इम्तिहान जीत चुके होते और एक अंक ले चुके होते। बिरबल जी, बिरबल जी, बिरबल जी, बिरबल जी, बिरबल जी, बिरबल जी, इर्द गिर्द के कुत्ते बिल्लियों में कई सारे महल मर गए हैं। महल के इर्द गिर्द कई सारे कुत्ते बिल्ली मर गए हैं। हाँ, कैसे? लगता है उन्होंने कोई जहरीला पदार्थ खा लिया है। महल में जहरीला पदार्थ आया कहां से?
मिर्जा जी, लगता है अब सही वक्त आया है असली तलवार को निकालने का। वो हमें मिलेगी, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है सुनिए ध्यान से। और तब तक हम खिड़की से निकलकर आएंगे वहां, समझ गए आप? नासिर, क्या दिमाग पाती तुम, एकदम नागिन जैसी। ध्यान दीजिए, अब जाते हैं। ओए बिरादर अकबर मर जाती, 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 बिरादर अकबर मर जाती। क्या हुआ जापना को? मिर्जा भाईजान क्या हुआ, इस तरह चिल्ला क्यों रहे हैं? ना अब तो ठीक है, फिर ये क्यों कह रहे थे कि आपको? जापना को कुछ नहीं होती, हमको होती, हमको घुटने में दर्द होती, इसलिए हम हमारे बिरादर के नाम से चिल्लाती। बिरादर अकबर मर जाती, बिरादर अकबर मर जाती। चूचक बेगम, तैयारी कर लीजिए अपनी तबाही की। हम अपनी जान से प्यारी तलवार के लिए मुगलिया सल्तनत की ईंट से ईंट बजाने जा रहे हैं। शांत शांत, गुस्सा थोड़ा शांत कीजिए और अपनी तलवार को हाथ में पकड़िए। देख लीजिए हैदर हीरावाला जी, यही है असल तलवार, नहीं है ये नकल तलवार की। देख लीजिए। ये तलवार असली है। बड़े बेगम साहिबा, ये भी बता दें कि ये तलवार हमें कहाँ मिली। ये तलवार हैदर जी के कारवां के बाहर जो सामान पड़ा था उसमें से ये बरामद हुई। जरूर किसी तोहफे के अंदर से मिली होगी, क्यों नासिर जी? वाह वाह मियाँ बिरबल, वाह माशाल्लाह, अंतर्यामी हैं आप। तलवार वाकई में तोहफे के अंदर ही मिली है। बिरादर अकबर मर जाती। क्या हुआ जापना को? मिर्जा भाईजान क्या हुआ, इस तरह चिल्ला क्यों रहे हैं? ना अब तो ठीक है, फिर ये क्यों कह रहे थे कि आपको? जापना को कुछ नहीं होती, हमको होती, हमको घुटने में दर्द होती, इसलिए हम हमारे बिरादर के नाम से चिल्लाती। बिरादर अकबर मर जाती, बिरादर अकबर मर जाती। क्योंकि नासिर ने असली तलवार ढूंढी है, इसलिए हम मिर्जा और नासिर को इस इम्तिहान का विजेता घोषित करते हैं। ओए मरहबा, मुबारक हो नासिर मियां, मुबारक हो। अब आप दोनों के हो गए हैं 5-5 अंक। बड़ी बेगम साहिबा, प्रश्न ये है कि तलवार चुराई किसने? हम बताते हैं बलदेव जी। बड़ी बेगम साहिबा, प्रश्न ये है कि तलवार चुराई किसने? हम बताते हैं बलदेव जी। हैदर जी की तलवार उन्हीं के वजीर आजम फैजल जी ने चुराई थी। नहीं नहीं नहीं, ये नामुमकिन है। फैजल हमारा भाई है, ये तलवार कैसे चुरा सकता है? क्योंकि तलवार चुराना इनकी साजिश का हिस्सा था। कैसी साजिश बीरबल? जापना एक अजीब सी बात हुई। महल के इर्द गिर्द जितने कुत्ते बिल्लियां थे वो सब महल का खाना खाने की वजह से मर गए। हमने महल के कचरे की जांच की तो हमें कबाब के कुछ टुकड़े मिले, और फिर हमारे रसोई घर के बावर्ची ने हमें बताया कि कबाब फैसल जी ने हैदर जी के लिए बनवाए। फैजल हमारे पास कबाब लेके तो आया था, लेकिन हमारा मन नहीं था, दासी उठा के ले गई। अच्छा हुआ हैदर जी के आपका मन नहीं किया, क्योंकि अगर वो कबाब आप खाते तो कुत्ते बिल्लियों की जगह आप मर जाते। उस कबाब में जहर मिला हुआ था। हम नहीं कह रहे, जांच कह रही। फिर हमने फैसल जी के सामान की जांच की और हमें ये मिला।
ये तो फैजल का ही है। और इस डब्बे में वो जहर है, कबाब मिलाएगा। हो मतलब फैजल ने पहले असली तलवार चुराई और उसके बाद हैदर को जहर देकर मारने की कोशिश की। लेकिन क्यों फैजल, क्यों? क्योंकि जापानी चाहते थे कि हैदर जी के कत्ल का इल्जाम आप पर है। सबको लगे कि आपने हैदर जी की तलवार चुराई और चोरी के इल्जाम से बचने के लिए उनका कत्ल कर दिया। या आप सजा हो जाती और वहां फैजल जी अपनी रियासत में जाकर वहां के बादशाह। फैजल जी ये थी ना छोड़ो हमें। आपकी वजह से आज हमें पता चल गया, जिसे हम अपना मानते थे वो अपना नहीं है, वो आस्तीन का सांप निकला। बादशाह, आपको ये तलवार पसंद है ना? ये तलवार तो हमको भी चाहिए होती, हमको नहीं देती। अंक मिला, तलवार गई, ताज मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बादशाह हैदर हीरावाला। इसकी क्या जरूरत थी आप? शुक्रिया शुक्रिया, पहली बार आज आपने हमारा सही नाम तो लिया। चलो फैजल, अब तुम्हारा फैसला हम अपनी रियासत में जाके करेंगे। चलो इसे लेके चलो। वाह बीरबल वाह, आज तो आपने कमाल ही कर दिया। एक बार को तो हमें लगा था कि अब कैद खाने शायद जाना ही होगा। जहाँपना, हो सके तो हमें माफ कर दीजिए, क्योंकि हमारा इरादा आप सबका दिल दुखाना बिल्कुल नहीं था। अरे अलका जी, ये क्या कह रही है? अगर आप ऐसा नहीं करती तो शायद जहाँपना की अलमारी में असली तलवार होती, जहाँपना चोर साबित होते और फिर शायद हम जहाँपना को नहीं बचा पाते। जहाँपना रथ जी की अलका तैयार है। नहीं, अलका जी का रथ तैयार है। तैयार है ना? चलो बेटा, बाहर तक छोड़ के आते तुम्हें। आ रही हूँ। आइए चलिए, आइए। बीरबल, ये इम्तिहान हम जरूर हार गए, लेकिन एक अफवाह सुनकर सभी लोग हमें चोर मानने लग गए। इससे आपकी बात जरूर सच साबित हो गई कि बद अच्छा, बदनाम बुरा। बहुत खूब बीरबल। मुबारक हो बिरबल जी, असली तलवार आपने ढूंढ ली बादशाह जहाँपना की। बहुत बहुत मुबारक हो। वैसे पता चला कि वो तलवार चोरी किसने की थी और अलमारी में किसने रखी थी? कौन था वो? आप थे नकाबपोश चोर, आप थे ना सच्चे। अच्छा, तो अब ये भी बता दीजिए कि अलमारी में वो तलवार हमने रखी कैसे? क्योंकि बादशाह की जो अलमारी है वो तो ताले में बंद होती है, उसकी चाबी भी बादशाह के पास ही होती है, तो कैसे किया हमने, बताइए ना। आपने अलमारी पीछे से खोली, तलवार अंदर रखी और फिर पीछे से अलमारी को बंद।
मुआयना किया था आपने? जी मुझे इतना अच्छा लगता है ना जब आप भी हमारी तरह सोचते हैं, हम आपकी तरह सोचते हैं। जब बचपन के दोस्त तो इसे कहते हैं। इतना अच्छा लगता है। खैर चलो, जो हुआ सो हुआ। हम मना नहीं करेंगे, हमने ऐसा किया था, और मना इसलिए भी नहीं करेंगे क्योंकि आप ये साबित कतई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ना सिर की चाल में ना सिर हो ना पांव, ये हो नहीं सकता। समझ रहे हैं? वैसे आपने वो असली तलवार जो ढूंढी है, काबिले तारीफ, काबिले तारीफ, कमाल ढूंढी आपने। इंतजार कर रहे हैं। बिरबल जी, आपका दिमाग इतना बड़ा है, दिल भी थोड़ा बड़ा रखिए ना। देखिए कितने बड़े दिल से हमने तारीफ की आपकी, आप भी तो हमारी तारीफ कीजिए। जलाल मर गया, मर गया वाली जो अफवाह हमने उड़ाई थी, कैसी लगी हमारी चाल और कैसे जीत गए हम इम्तिहान? तारीफ तारीफ कीजिए, तारीफ कीजिए। वाह वाह नासिर जी वाह, अच्छा लग रहा है। वैसे तारीफ तो हम करेंगे। हाँ। आपकी मक्कारी की तारीफ करेंगे, आपके चालाकी की तारीफ करेंगे, आपकी हिम्मत की तारीफ करेंगे। दाद तो हम देंगे आपको, क्योंकि आप जानते थे कि किसी भी इम्तिहान, किसी भी तक से हमें जहांपना की जान ज्यादा प्यारी है जी। तारीफ तो हम आपकी करेंगे, दाद हम आपको देंगे, लेकिन एक वादा और करते हैं। जो जो आपने किया है, एक एक चीज का बदला सूद समेत आपसे वापस मिलेगा। इंतजार करेंगे हम उस मौके का और उस वक्त का बिरबल जी। इंतजार की घड़ियां खत्म हुई नासिर जी, क्योंकि अब आखिरी आपके और हमारी